अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, कल हमने कुछ प्रोबेबिलिटी डायग्राम्स की और स्पेशली हमने जो क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी उसमें ट्री डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब अगर एक कहा जाए आपको कि एक डाइस को हम टू टाइम्स या टू डाइस है हमारे पास, उनको हम रोल कर रहे हैं। जब टू डाइस को रोल करते हैं तो टोटल कितनी आउटकम्स होती है? तौबा करें। हाँ, एक कोई आउटकम है, कोई एक आउटकम। हाँ, टोटल आउटकम दो ही है। आप बताएं। अच्छा चलिए, आप सोचें, आप इमेजिन करें कि पहले आपने एक डाइस को थ्रो किया, फिर आपने दूसरे डाइस को थ्रो किया, उसका कोई रिजल्ट आएगा थ्री और वन। ये थ्री और वन एक आउटकम है। इस तरह की कितनी आउटकम्स है? आप अपना आंसर सोचो, उसको छोड़ दें। दो आउटकम क्या हो गया? थ्री वन, फोर सिक्स, थ्री टू नाइन। टू नाइन तो खैर नहीं। टोटल आपने बतानी है कि कितनी आउटकम्स होंगी। चलिए जी, मैं लिस्ट करता हूँ छह जो आपको पता चलेगा। देर आर 36 आउटकम्स। ऐसे ही है ना जी? अगर फर्स्ट डाइस पे वन आ जाए और सेकंड पे भी वन आ जाए, ये एक आउटकम है, मीन वन वन। फर्स्ट डाइस पे अगर वन आ जाए, सेकंड पे टू भी आ सकता है। अगर फर्स्ट डाइस पे वन है, सेकंड पे थ्री भी आ सकता है। फिर इसी तरह वन फोर, वन फाइव, वन सिक्स। तो फर्स्ट डाइस को वन फिक्स करें तो टोटल सिक्स पॉसिबिलिटीज बन रही है। फर्स्ट डाइस को टू फिक्स कर दें, टू वन, टू टू, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, टू सिक्स, थ्री वन, थ्री टू, थ्री थ्री, थ्री फोर, थ्री फाइव, थ्री सिक्स, फोर वन, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, वालेकुम अस्सलाम, फोर फाइव, फोर सिक्स, वालेकुम अस्सलाम, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव, फाइव सिक्स, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। तो आप देखिए कितनी पॉसिबल आउटकम टोटल बन रही है। देर आर 36 पॉसिबल आउटकम्स। ये 36 आउटकम्स किसकी हैं हयान? डाइस की तो सिक्स होती है। सो जब हम एक लेसन सुने, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं जो लेट आए सुने, हमने टू डाइस को थ्रो करना था। टू डाइस को थ्रो किया और हमने देखा कि टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम। उनमें से एक आउटकम क्या थी सुने? एक उनमें से आउटकम क्या थी कि एक डाइस पे थ्री आ जाए, दूसरे पे वन। एक आउटकम ये है थ्री वन, वो ये लिखी हुई। ऐसा भी पॉसिबल है कि फर्स्ट डाइस पे फोर आ जाए और सेकंड पे टू। तो ये भी एक आउटकम थी, फोर टू। ऐसा ही पॉसिबल है कि फर्स्ट डाइस पे वन आ जाए और सेकंड पे सिक्स आ जाए। तो जब टू डाइस को थ्रो कर जितनी पॉसिबल आउटकम्स थी मैंने यहाँ लिस्ट करनी है। तो टोटल कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? देर आर 36 जी, 36 पॉसिबल आउटकम। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि टू डाइस आर रोल्ड, यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि द नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज इवन। The number on both the dice is are even. बताइए हुसैन।
मैंने कॉल कर पूछे, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। आलियान बताइए, मेरा क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन बोथ डाइस इज इवन। एक मिनट, आलियान को सोचने थे, डीप थॉट चल रही है इस पे। आप देखिए ये जो नंबर है, प्लीज देखिए, ये क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट डाइस पे 2 आया और सेकंड पे भी 2, दोनों क्या है, इवन है। नेक्स्ट ये देखिए, 2 और 4 मीन फर्स्ट पे 2 आया, सेकंड पे 4, दोनों इवन है। ऐसे लिस्ट करें कितने पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें दोनों डाइस के पे आपके पास इवन नंबर आ रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो आप देखिए यही 9 आउटकम्स है ना। सो दीज आर द 9 आउटकम्स हुसैन, इसकी समझ आती हो क्या कह रहे हैं? ओके, सो देयर आर 9 आउटकम्स। फकीम अपनी चेयर इधर करें, जहां स्टार्ट में पड़ी थी वहां पे रखें। आज हिशाम पढ़ने के लिए आए। सो 9 ऐसी आउटकम्स है जिसमें दोनों डाइस के ऊपर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 9/36, जो कि सिंप्लीफाई होके 1/4 बनेगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस वो हो ऑड एंड सेकंड पे हो प्राइम। Find the probability the number on the first dice is odd and the number on the second dice is prime. मुझे चले काउंट करते हैं। फर्स्ट जी, फर्स्ट इज ऑड एंड सेकंड इज प्राइम। ऑड होते हैं 1, 3, 5 और प्राइम होते हैं 2, 3, 5, ऐसे ही है ना। आप देखिए कौन सा ये, इज दिस fall in that category? First is odd and second is prime. What about this? What about this? ओके, नेक्स्ट बताइए कौन सा होगा। 1, 5 मैंने कर लिया, नेक्स्ट बताइए। 3, 2, फर्स्ट इज ऑड एंड सेकंड इज प्राइम। व्हाट अबाउट 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5। तो ये भी कितने बन रहे हैं, 9। So probability that first is odd and second is prime is 9/36. 9/36 is basically 1/4। जी क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि सारी की सारी पॉसिबिलिटीज आपके सामने लिस्ट हुई थी। ऐसे ही है ना। अगर लिस्ट ना हुई होती तो फिर थोड़ा सा आपको वर्किंग करनी पड़ती। अगर लिस्ट ना हुई होती तो फिर एक और इजी मेथड एक और भी है, और वो क्या है, आप इसको बिल्कुल मत देखिए। आप बताइए फर्स्ट डाइस में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप खुद सोचें। फर्स्ट डाइस में ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक डाइस में टोटल आउटकम्स होती है 6, उनमें ऑड कितनी है, 3। सो फर्स्ट डाइस में ऑड है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/6। आगे लिखा हुआ है एंड मीन मल्टीप्लाई। सेकंड डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6। किसी भी एक डाइस में टोटल आउटकम 6 होती हैं। उसमें प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3, 2, 3 एंड 5। प्राइम आने की प्रोबेबिलिटी 3 है, 3/6। तो ये क्या बन गया, 1/2 इंटू 1/2 विच इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी वहां पे भी 1/4 आई थी, अब भी 1/4 है। तो ये मैंने एक और मेथड आपको बता दी है। बेसिकली वो फर्स्ट मेथड था, जब आपके पास सामने लिस्ट हो तो लिस्ट हुई हो तो आप उसमें से काउंट करके बता सकते हैं।
but this is more easier as compared to that, right? थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स करते हैं. Two dice are tossed. Find the probability that the sum of the scores on both dice. सुनिएगा क्वेश्चन अच्छी तरह. Find the probability that sum of the scores on both dice is more than 10. Sum of the score on both dice is more than 10. तो अब आप काउंट करना शुरू कर देंगे कि कितने ऐसे हैं जिनका सम इज मोर देन 10. जरा काउंट करें. क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? 5 6 इसका sum is more than 10. 6 5 the sum is more than 10. 6 6 the sum is more than 10. So ऐसी कितनी आउटकम्स हैं? 3. So the probability will be 3 by 36 mean 1 by 12. ऐसा ही है. क्लियर है भाई? क्वेश्चन ये था कि फाइंड द सम इज मोर देन 10, कि जो टू डाइस हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि जो डाइस के ऊपर रिजल्ट आए उन दोनों का सम 10 से ज्यादा हो. आप देखिए अगर एक डाइस पे 2 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए, इसका सम क्या बनेगा? इसका सम क्या बनेगा? 5. सम क्या होता है? प्लस करना. 2 और 3, एक पे 2 आ गया एक पे 3, इन दोनों का सम क्या बन गया? 5. हमें सम चाहिए था वो जिसका सम 10 से ज्यादा है. 5 और 3 अगर आ गया तो इसका सम बन रहा है 8. मीन ये भी 10 से ज्यादा नहीं है. तो ऐसे कितने आउटकम्स थी जिनका सम 10 से ज्यादा था? वो ये 3 आउटकम्स. सो द प्रोबेबिलिटी इज 3 by 36. अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करेंगे. इफ the sum of the dots on the two dice is prime. दोनों जो डाइस हैं उनके ऊपर उनके स्कोर को सम करें तो जो नंबर बने वो प्राइम बने, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें. थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना? हाँ, इसकी भी ट्रिक. आप देखिए प्लीज. कितने ये काउंट करने हैं ना, कि जिनका सम प्राइम है वो काउंट करने हैं. तो अब आप देखिए सबको थोड़ा सा, अब सबको पता है सम प्राइम कब बन रहा है. मीन आप थोड़ा सा काउंट करना शुरू करें. 1 1 इन दोनों का सम क्या है? 2, वो प्राइम है. प्लीज सुन ले. 1 2 इन दोनों का सम क्या है? 3, वो प्राइम है. व्हाट अबाउट 1 3? वो नहीं है. 1 4 वो प्राइम है. सो इस तरह आप सारे काउंट करना शुरू कर देंगे. सो आप इस तरह काउंट कर लेंगे, आप आंसर लिख लेंगे. तो देखिए अब आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जा रही है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं अगर आपसे ये पूछूं, फाइंड द probability that the sum is less than 10 या less than 11 या sum is an even number, तो ये आपकी कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी मुश्किल होती जाएगी. जब ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें सम के बारे में बात कर रहा हो या प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हो, तो आप ऐसा किया करें, आप इसके लिए एक डायग्राम बना लें. सम के लिए मैं एक डायग्राम बना लें, वो जरा समझिएगा इसको कि क्या मतलब डायग्राम का. मैं यहां पे लिखूं कि डाइस 1 में क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6. और डाइस 2 में क्या पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6.
ये एक मैं पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने लगा हूं। जैसा ट्री डायग्राम होती है, आपको पॉसिबल आउटकम फाइंड करने के लिए हेल्प करती है, ये भी एक और पॉसिबिलिटी डायग्राम। सो यहाँ पे मैं इधर क्या लिख दूं, प्लस कि मैं अब जो आउटकम मैं लिखूंगा, मैं आउटकम वन वन नहीं लिखूंगा, मुझे प्रोबेबिलिटी सम की फाइंड करनी है। आप ऐसा कीजिए, इस कॉलम को फिल कर लें, मीन जो आउटकम आ रही है उनका सम से। मीन बताइए, अगर वन वन आए तो सम क्या बनेगा, टू। अगर वन टू है तो सम इज थ्री। वन थ्री है तो सम इज फोर। मैं जल्दी से कॉलम फिल कर रहा हूं, इसमें मैं क्या लिख रहा हूं, बेसिकली सबका सम लिख रहा हूं। और ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। वैसे भी तो हमें पता है कि पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सी चीजें नहीं आती होती, तो वो उन जो नई चीजें आती है तो उनका टाइम बच जाता है, वो बंदा इधर यूज कर लेता है। अच्छी अच्छी ट्रिक है ये भी। आधे चैप्टर से छोड़ देंगे ताकि जो करें अच्छा करें, जो करे अच्छा करें। ये हुसैन इसी पॉलिसी पे चलता है। अच्छा जी, ये आप देखिए, मैंने अब सम इनका लिख लिया। अब आप इनमें से आइडेंटिफाई करें कौन कौन से हैं जो कि प्राइम हैं। सो दिस इज प्राइम, दिस इज प्राइम, दिस इज। अब आपके लिए प्राइम काउंट करना इजी है। काउंट करें प्राइम कितने बन रहे हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और मुश्किल करूंगा ना, अभी तो क्या मुश्किल था। टाइम टाइम नहीं बचा होगा यार। देख रहे हैं सर्कल की ये वाले प्राइम में तो बेस्ट तो नहीं हुआ प्राइम। तो अब आप इनको काउंट कर ले। हाँ, हुसैन बता रहे कुछ। ओके, सो इनको काउंट करें कितने बन रहे हैं ये। 15 बन रहे हैं। सो द प्रोबेबिलिटी इज 15/36, जो कि हमें मुश्तबा ने शायद या किसी ने बता दी थी ऑनलाइन। ओके, देखिए ये जब आपका ये इस तरह का टेबल बन जाता है सम के लिए, जो आपने टेबल बना लिया, तो आपकी काफी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप मजीद क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आलियान बताएंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज मोर देन 9। आलियान, फाइंड द सम, द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज मोर देन 9। उसको फिर भी आवाज नहीं आएगी। कैसे ऐड हुआ, वो ऐड क्यों करेंगे आप जी, काउंट करने। सो सम इज मोर देन 9। देखिए ये वो आउटकम्स हैं जिनका सम इज मोर देन 9 है। और ऐसे कितनी आउटकम्स हैं, 6 आउटकम्स हैं। तो 6 आउटकम्स मीन हमने उनको काउंट करिए, 6/36 आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई। बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपका देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इवन। Find the probability that the product of the numbers is even। तो अब क्या करना चाहिए, अब हमें हमें जैसा ये मैंने सम के लिए बनाया है, आप प्रोडक्ट के लिए बना रहे हैं। जरा बनाएं जल्दी से प्रोडक्ट के लिए कॉलम। फ्री बैठे हुए अच्छे नहीं लग रहे, निकालें प्लीज। जिस तरह ये मैंने एक डायग्राम बनाई जिसमें मैंने दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर्स आ रहे थे उसका सम लिखा है। अब आप इनका प्रोडक्ट के लिए एक टेबल बनाइए, प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन पूछा है। मेरा क्वेश्चन क्या है, प्लीज find the probability that the product is even।
तो आज 1 2 3 4 5 6 का टेबल रिवाइज हो जाएगा। हुसैन, जब आप पापा बन जाएंगे तो आप का बेटा अगर पूछ पाए पापा 2 6 का क्या होता है तो क्या करो? और साथ ही शुरू हो जाएंगे बच्चे, ओ पापा को टेबल नहीं आता, ओ पापा को टेबल नहीं आता। ओके जी, सबका। सो अब आपने इधर मिडल में क्या लिखना है, सबके प्रोडक्ट लिख लें आप। सो 2 1 2, 2 4 6 8 10 12। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि टेबल फिल हुआ होता है, ये दिया होता है, हाफ फिल हुआ होता है, तो ये उसमें वहां पे आपको बाकी आपको खुद फिल करना पड़ा, उसके बाद फिर उसमें से क्वेश्चन के आंसर्स करने पड़ते हैं। जी ये टेबल फिल हो गया। अब क्वेश्चन क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज इवन। अब प्रोडक्ट तो आप फाइंड कर चुके हैं, इनमें से काउंट करें कितने हैं इवन। आप देखें इधर तो सारा कॉलम ये इवन है, ये भी सारा कॉलम इवन है, ये सारा कॉलम ही इवन है। 18 तो ये हो गए, ऐसे ही है, ये सारे इवन है ना। 18 तो ये हो गए, उसके अलावा आप तो टोटल कितने इवन बन रहे हैं? 27। 27। So product is even mean the probability is 27/36। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगी आलियान? इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 9/4। 3/4। Kids will be happy. Papa knows. So 3/4। कैलकुलेटर सीखिए। अच्छा जी ठीक हो गया, सबको समझ आ गया। मंडे को 10 की प्रेजेंट होने की probability of Hussein to be present in class on Monday is 0.3। बोलेंगे नहीं? हुसैन मैंने आपको बता दिया कि आपकी मंडे को प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस जिसको कहते हैं वो 30% है, 0.3 प्रोबेबिलिटी है। So Rakin, what is the probability that Hussein will be absent? Rakin 0.7। तो क्या ये बात राकिन को समझ आ गई, हुसैन को खुद समझ आई है जिनके बारे में बात हो रही है? हम्म, कैसे? ऑप्शन है प्रेजेंट हो कि एब्सेंट होना, वो तो आप पे बहुत फिट होती है। और भाई ये रीजन नहीं है। आप मुझे तो इन्होंने 0.7 कैसे आंसर बताया? एक जिनको नहीं पता वो क्यों 1 में से क्यों माइनस किया, 2 से क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी आलियान मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जिसका परसेंटेज 100 में से होती है, सो प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 1 होती है। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट 0.3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्सेंट विल बी 0.7। सो किसी
प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। मतलब किसी इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि इट इज नॉट अकरिंग। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? हमेशा 1 होती है। सो इस तरीके से हमने जो गिवन होगी, अगर आपको प्रोबेबिलिटी और आपको अगर दूसरी फाइंड करनी है तो आप 1 में से माइनस कर देंगे। जी क्लियर है सबको? यस। आप कुछ पास पेपर से क्वेश्चंस करते हैं इसके। जी हमने क्लास लेंथ 50 मिनट की कर दिया मैथ की। फिर भी नहीं सर। यार मैं चाहता हूँ जल्दी से सिलेबस हम खत्म करें और फिर उसके बाद पास पेपर की प्रैक्टिस स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों से, आप में से बहुत से लोग हैं जो पास पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको उनके प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो डिस्कस नहीं हो रहे। वही ना। ओके, नी लुक एट दिस क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़िएगा पहले। इट सेज 4 कार्ड्स, थोड़ी सी लाइट कम कर। 4 कार्ड्स आर मार्क्ड विद द नंबर्स 1 2 3 4। आलियान, आपसे पूछूंगा, ये फोन से निकल आए यार। 4 कार्ड है आपके पास, हर कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 एंड 4। 4 cards are marked with the numbers 1 2 3 and 4. One card is chosen at random, right time? आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। One card is chosen at random. A second card is chosen at random from the remaining 3 cards. The sum of the numbers on the 2 chosen cards is calculated. Complete the table to show the possible outcomes. जी, क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि पहले एक कार्ड पिक करना है इन 4 कार्ड्स में से, फिर रिमेनिंग कितने रह जाएंगे? 3 कार्ड्स, उनमें से एक और कार्ड पिक करना है। जब पिक करेंगे तो जो दो नंबर्स आएंगे, दो कार्ड्स आएंगे, उन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो एक केस लेते हैं, अगर आपका एक कार्ड आ गया 3 और दूसरा आ गया 1, तो सम क्या बनेगा? 4। सो आपको कह रहा है कि ये टेबल फिल करें। ओके, बताइए यहां क्या लिखूं? 3 मीन अगर एक फर्स्ट कार्ड पे 2 आ जाए और सेकंड कार्ड पे 1, यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है फर्स्ट कार्ड, तो फर्स्ट कार्ड में अगर 2 आ जाए, सेकंड कार्ड में अगर 1 आ जाए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 3। कंप्लीट कर लेंगे ना सारा टेबल इस तरह। इधर क्या लिखूं? सो दिस इज 4, दिस इज 5, 3, next is 2 plus 3 5, 6, 3 plus 1 4, 2 plus 3 5, 3 plus 3 6, 3 plus 4 7, 4 plus 1 5, 5 plus 2 is 7, 5 plus 3 is, सॉरी ये 4 चल रहा है। 4 plus 1 is 5, 6 and 7. ओके उमैर, यहां क्या लिखूं? 2। उमैर कह रहे हैं यहां पे 2 लिखना है। साइम, आप बताइए यहां क्या लिखूं? यहाँ पे जहां पे हाईलाइट मैंने किया हुआ है 2। वेट वेट, हुसैन यहां क्या लिखें? 2। आलियान
2, हिशाम 2, राकिन 2। वेट करें 1 मिनट। 1 क्यों लिखेंगे? कुछ डिफरेंट बोल रहा है क्या? कुछ भी नहीं लिखना। आप देख रहे हैं उसे शेड करके लिखा है, गलती से ना लिख देना इधर। वो आपको रोक रहा है नहीं लिखना इधर कुछ, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे यहाँ। आप कौन रीजन बताएगा? हिशाम बताएं क्या रीजन इधर क्यों नहीं लिखा? वेट जी। अगर आपका फर्स्ट कार्ड 1 पिक हो गया तो क्या दोबारा 1 आ सकता है? आपके पास 4 कार्ड थे, एक पे 1 लिखा हुआ था, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4। अगर एक कार्ड आपका 1 पिक हो चुका है तो फिर नेक्स्ट कार्ड 2, 3 या 4 होगा, वो 1 पिक ही नहीं हो सकता। तो आप देखिए 1 1 के अगेंस्ट उसने आपको लिख दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना। मीन 1 1 भी पिक नहीं हो सकता, 2 2 भी पिक नहीं हो सकता। अगर 3 आ जाए तो सेकंड कार्ड 3 नहीं हो सकता, 4 4। तो ये हमने फिल नहीं करने। तो आप बताइए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? सामने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? 15 है। कितनी आउटकम्स? 12 है। सो एक आप ये काउंट कर लें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस 4 बाय 4 होता है, 16 में से 4 माइनस कर दे तो 12 आउटकम्स। सो जब आपने ये फिल कर लिया, बी पार्ट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 2? राकिन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज लेस देन 2? क्या लिखेंगे आंसर? वहां पे है ही नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ और लिखेंगे यार। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि आपको नहीं आता। आ, ओके, हुसैन से सीखें कुछ। देखिए आप हुसैन बताएं क्या लिखेंगे आप? जी, ज़ाहरा ने बता दिया, आंसर इज 0। सो प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 लिखेंगे ना इसकी। मीन किसी किसी इवेंट के अक्कर करने के चांसेस 0 हो सकते हैं। मीन 0 मीन इम्पॉसिबल है, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 अकर करे या 2 से लेस अकर करे। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। जी, क्लियर है सबको? What is the probability that the sum is greater than 5? ग्रेटर देन 5। सो ग्रेटर देन 5 अगर आप काउंट करें तो ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 4। सो 4 बाय 12 which is 1 by 3। जी, क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके जी, लुक एट दिस क्वेश्चन, प्लीज देखिएगा। A bag contains red and blue pegs. A bag contains red and blue pegs. There are 40 pegs in the bag. There are 40 pegs in the bag. आप बयान इससे क्या? एक बैग है जिसमें रेड और ब्लू पैक्स हैं, हमें नहीं पता कि रेड कितने हैं ब्लू कितने, लेकिन उसने टोटल बता दिया, टोटल 40 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड इज 0.4। हाउ मेनी रेड पैक्स आर? ठीक है, अरे क्या कहा उन्होंने? ठीक हो गया। सोचे जरा, सोचे, कर सकते हैं हम। 16। बिल्कुल, कैसे 16? 40% है बेसिकली आपका। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.4। 40% है बेसिकली। सो 40% रेड है, तो आप टोटल 40 का 40% फाइंड करें तो वो 16 आ जाएगा। सो एक मेथड जो परसेंटेज के थ्रू अगर करना है। दूसरा मेथड मुझे आप कहिए, अगर रेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर में लिखोगे रेड, जो कि हमें नहीं पता, और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे? 40। ऐसे लिखोगे ना? अगर आपको रेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो न्यूमरेटर में लिखोगे जितने रेड हैं। अब रेड 3 है, 2 है, वही हमने फाइंड करना है, तो रेड को मैंने आर लिख दिया।
डिवाइड बाय 40, ये किसकी प्रॉपर्टी है? रेड की प्रॉपर्टी, और रेड की प्रॉपर्टी गिवन है क्वेश्चन में 0.4, सो इट मीन दिस इज इक्वल टू 0.4। उमेर ये बात समझ आई? तो आपके पास रेड आ जाएगा 40 इंटू 0.4 इज 16। सो रेड कितने हैं? 16। अगर रेड 16 है आलियान, हाउ मेनी ब्लू पेग्स आर देयर? 40 माइनस 16, रिमेनिंग 24 विल बी ब्लू। तो ब्लू कितने होंगे? 24 इंशाल्लाह, अगर उसमें से निकाल के खाना लिया। बी पार्ट देखिए, मोर रेड pegs are added to the bag. More red pegs are added to the bag. Work out the number of red pegs that must be added to the bag so that the probability of choosing blue is 0.2. खुद ट्राई करें सब। एट। किसी का कोई डिफरेंट आंसर या किस? एट नहीं, अच्छा चलिए कुछ और सोचें। मिनाहिल, जहरा, सैयद, मुश्तबा अली, अशदिया, बाकी लोग आप बताएं कि अपना अपना आंसर बताएं। 32। तो कुछ लोगों का अभी तक 8 आंसर है और कुछ का 32 है, आपका भी 8 ही है, 80। तो अभी तक जो आंसर आ चुके हैं वो 8, 32, 80 और किसी का 3.5 है। 3.5 वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो सर डेसिमल में किसी का है? अच्छा ठीक हो गया। अशदिया का भी आंसर 80 आ रहा है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग जो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना उसको सही तरह यूज नहीं कर रहे। प्रोबेबिलिटी जो गिवन है वो किसकी गिवन है? वो ब्लू की गिवन है, और ब्लू की कितने गिवन है? 0.2। अगर ब्लू की 0.2 है तो रेड की कितनी होगी? 0.8। ऐसे ही है। अब आप देखें, उसने कहा कि मोर रेड पेग्स आर एडेड। रेड तो पहले कितने थे? 16, और टोटल कितने थे? 40। तो रेड पहले थे 16 और टोटल थे 40। अगर उसमें रेड पेग ऐड कर दें कुछ, अब वो कितने ऐड कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो है एक्स। अगर हम रेड पेग्स एक्स ऐड कर दें, अगर रेड में एक्स ऐड हो तो टोटल में कितने ऐड होंगे? टोटल भी एक्स ऐड हो जाएगा। देखिए अगर उस बैग में मैं 5 रेड पेग्स ऐड कर दूं तो टोटल 40 प्लस 5 45 बन जाएगा। तो जितने आप रेड ऐड करेंगे उतने टोटल में भी ऐड हो जाएगा। तो अगर रेड में ऐड कर दें, 16 में रेड एक्स ऐड कर दें तो टोटल में भी एक्स ऐड कर देंगे, हो जाएंगे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 0.2। सो पहले थे 16, टोटल थे 40। सो अगर आप 16 में x ऐड कर दें, टोटल में भी x ऐड हो जाएंगे, तो उस रेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 0.8। सो अब आपने फाइंड करने कि कितने ऐड हुए, ये x क्या है। सो यहां से अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखते हैं कि आंसर 8 है, 32 है या 80 है। 40 इंटू 0.8, 32। 0.8 इंटू एक्स इज 0.8x। सो x टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, x माइनस 0.8x इज इक्वल टू 32 माइनस 16। 1x माइनस 0.8x इज 0.2x is equal to 16. So x is 16 by
0.2. So what is 16 divided by 0.2? 80. मेरा जीरो कम था बस जीरो कम। हाँ वो भी सही है। कोई भी देखिए, हर कोई डिफरेंट वे से करेगा, उस वक्त जो मेथड भी माइंड में आ जाए, लेकिन एटलीस्ट एक आना चाहिए माइंड में वहां पे भी। सो अब आपने इस वीकेंड पे हिशाम, आलियान, हुसैन, बाकी सब आपके पास, सबके पास पास पेपर्स हैं ना टॉपिकल, तो पढ़े हुए उनको संभाल के नहीं रखना, उनको यूज करना है। और आपने प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट 20 क्वेश्चन इस वीकेंड पे करने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।